अब मैं आप हजरात को रोज़ा को आसान बनाने के लिए चंद बातें आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आप हजरात ने इन बातों का ख्याल कर लिया, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रोज़ा आपका जो आसान हो जाएगा। गर्मी का रोज़ा है, बसा औकात लोग हिम्मत हार जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा कैसे होगा, और बज़ाहिर जो है मुश्किल समझते हैं लोग। तो मैं आप हजरात को चंद टिप्स बतला रहा हूँ, चंद चीज़ें बतला रहा हूँ। अगर आपने उन चीज़ों का ख्याल कर लिया, आपका रोज़ा बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि रमजान मुबारक में आप कम से कम जो बात करें, बिला जरूरत जो आप बात गप शप उल्टी सीधी चीजें ना करें, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे आप गीबत झूठ चुगली सारी चीजें होंगी और यूं आपको जो रोजा आसानी के साथ लग जाएंगे। वैसे भी गीबत और चुगली ये सारी चीजें रोजा लगाने का जो जरिया बनती है, इसलिए इससे जो अपने आप को जो बचाएं, जो जरूरी बातें हो, जो अच्छी बातें वो जो करें, बेकार की बातें न करें। दूसरी चीज है खेल कूद से, जो उल्टे सीधे बहुत सारे खेल कूद है रमजान मुबारक में लोग करते हैं, उन चीजों से जो अपने आप को जो बचाएं। क्रिकेट खेलते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे कबड्डी खेलते हैं, जो जो इस तरह के जो खेल है वर्जिश के तौर पे लोग करते हैं, लेकिन रमजान मुबारक में आप इसको जो है बंद करते हैं। आप इस तरह के जो खेल हैं जो जिसकी वजह से आपको जो है प्यास लग सकती हो, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा थकावट आ सकती हो, रोजा मुश्किल हो जाता हो, तो इस तरह के तमाम खेल से और हार्ड वर्क से जो अपने आप को जो बचाइए। तो इस तरह से भी रोजे को आप अपना आसान करते हैं। इसी तरह से रोजे को आसान करने के लिए मिसवाक का जो एहतमाम करें। मिसवाक के बारे में बड़ी फजीलतें आई, फरमाए 2 रकात जो मिसवाक करके पढ़ी जाए, ऐसी 70 रकात से अफजल है जो बगैर मिसवाक के पढ़ी जाए। तो इसलिए मिसवाक का एहतमाम करें। मिसवाक के बहुत ज्यादा फायदे हैं। छोटा फायदा यह है कि मुंह की बू जाइल होती है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरते वक्त कलमा नसीब होता है। और बीच में और भी बहुत सारे जो है इसके जो फवायद है, 70 फायदे जो बयान किए गए हैं। तो बहरहाल मुंह की तमाम बीमारियों का इलाज मिसवाक है। दिमाग को जो तेज करता है, आंखों को जो तेज करता है, और इसी तरह से याददाश्त को जो मजबूत करता है, बदन के अंदर में एक्टिव पना जो लाता है, और सुस्ती को जो है खत्म करता है, और बलगम को जो खारिज करता है, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है मिसवाक। इसलिए मिसवाक को जो है आप लाजमी जो है करें, और इंशाल्लाह रोजा भी इसके जरिए से आपका जो आसान हो जाएगा। मिसवाक हर तरह की जो आप कर सकते हैं, नीम की हो, या ये कि पीलू के झाड़ की हो, या ये कि खजूर के जो झाड़ की हो, जो भी हो मिसवाक आप कर सकते हैं। ताज़ा हो, सूखी हो, हर तरह की मिसवाक जो चलेगी। इसी तरह से रोजा को आसान बनाने के लिए गिजा हम हल्की खाएं। हल्की गिजा हम जो खाने का जो है हम मिजाज बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा जो हम खतरनाक किस्म की गिजा खा लें और खूब प्यास लग रही है, फिर जरा मुश्किल हो जाएगा मसला। इसी तरह से आप सेहरी के अंदर में जब आप सेहरी करें, तो आखिर में जो आप दही या इलायची वगैरह को अगर आप यूज करेंगे इंशाल्लाह, तो इससे जो प्यास पे किसी हद तक जो कंट्रोल हो जाता है, प्यास जो है इंसान को कम लगती है। दही और इलायची के कुछ दाने लेकर जो आप खाएं, तो ये रोजे को आसान बनाने के लिए मैंने आप हजरात को ये चंद चीजें बतलाया है। अगर ये चंद चीजों के ऊपर में अमल कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका रोजा बड़ा आसान हो। इसी तरह से आप गुस्ल वगैरह भी जो है आप कर सकते हैं, आप ना करें और मशक्कत उठाएं आप उसके अंदर में, तो बहुत ज्यादा सवाब है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि रोजा मेरे लिए मुश्किल होगा और मैं रोजा तोड़ दूंगा, मैं नहीं रख सकूंगा, तो ये इन चीजों को अगर आप अपना लेंगे तो रोजा आपके लिए बहुत आसान है। इसी तरह से आप गुस्ल वगैरह का जो एहतमाम आप करें, आप रोजे के अंदर में खास तौर से अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो कपड़े वगैरह गीले करके आप अपने बदन के ऊपर में भी लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये सब चीजें हैं रोजे को आसान करने के लिए। इसी तरह बहुत ज्यादा धूप के अंदर में ना घूमें, बिला वजह जो कहीं ना जाएं, घूम फिर ना करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रमजान में काम को कम से कम कर दीजिए। बाकी 11 महीने पड़े हुए हमारे पास काम के लिए। ये महीना जो आपकी जिंदगी में आया है, ये बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी जिंदगी में आया है। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले रमजान में थे लेकिन इस रमजान में नहीं है, और आइंदा नहीं मालूम कि हम और आप होंगे या नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, इसको जो गनीमत जाने, इसको ज़ाय न करें। रोज़ा जो है लाजमी रखें, और उसके लिए अगर कोई मसला आपके पास है तो आप उलमाए कराम के पास जाकर पूछें कि भाई मेरा इस तरह का मसला है, मैं क्या करूं। तो इंशाल्लाह आपको उस मसले का भी हल उलमाए कराम जो आपको बतलाएंगे। इसी तरह से तरावी के सिलसिले में, तरावी को हम आसान बनाएं कैसे, उसके फजाइल को जो सामने रखें। रोजे को आसान बनाएं, रोजे के फजाइल को सामने रखें कि रोजे से अल्लाह मिलता है, तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखिए दुनिया के अंदर में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है हमारे यहाँ तेलंगाना के, मान लीजिए केसीआर साहब से अगर आपको लगता हो कि भाई केसीआर साहब से मैं करीबी बनने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं केसीआर साहब मुझे अपना करीबी बना लेंगे, उन्होंने आपको ये शर्त दे रखी है कि आपने 10 लोगों को हमारा जो मेंबर बना रखा है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? 10 लोगों को आप मेहनत करके आप 100 लोगों को तैयार कर देंगे, भाई केसीआर साहब मुझे अपना करीबी बना रहा, तो केसीआर साहब मुझे अपना करीबी बना रहे हैं। तो केसीआर साहब आपको जो अपना करीबी बना रहे हैं, तो आप 10 क्या 100 लोगों को आपने तैयार कर दिए, तो वो अल्लाह जो सबका मालिक है, जो केसीआर साहब का मालिक है, जो बड़े बड़े जो है
منسٹروں کا، جو بڑے بڑے جو ہے پی ایم کا اور بڑے بڑے جو صدر کا جو ہے جو مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو میں تمہیں مل جاؤں۔ دنیا کا بادشاہ ملتا ہے تو ہم اتنی محنت کرتے، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں مل رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو کتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دل کھول کر جو ہے روزہ جو ہے آپ، اس لیے دل کھول کر جو روزہ رکھے، ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے روزہ کو آسان کرے گا، کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ 1 مہینے کی بات ہے۔ اور روزے سے یاد رکھیے کہ کوئی بیماری نہیں آتی، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے روزے کے اندر، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے، کینسر جیسی بدترین بیماری کا علاج ہے روزے کے اندر میں۔ اس لیے روزہ جو ہے آپ ضرور رکھیں، اس طرح باڈی کی جتنی چھوٹی بڑی بیماریاں ہیں ان سب کا جو علاج ہے روزے کے اندر میں، اس لیے روزہ آپ ضرور رکھیں۔ تراویح کے آسان کرنے کے لیے تراویح کی جو فضائل کو سامنے رکھے کہ ہر سجدے کے اوپر میں 1500 نیکی مل رہی، جنت میں ایک درخت مل رہا ہے، اور جنت میں ایک محل بن رہا ہے، ایک محل بن رہا ہے۔ تو دوستو روزانہ کے 60,000 نیکی اور 40 درخت، 40 جھاڑ اور 40 محل آپ کے جو ہے لگ رہے ہیں، اس لیے آپ خاص طور سے آپ جو ہے کیا کریں، تراویح کا جو اہتمام کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی تراویح چھوٹ جائے بعد میں آپ افسوس کرتے بیٹھے، اس لیے خاص طور سے تراویح پڑھیں آپ۔ اسی طرح سے کھانا جو ہے ہلکا کھائیں تاکہ آپ کے لیے تراویح پڑھنا جو آسان ہو، دن میں تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ تراویح آپ کے لیے جو آسان ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جو اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں تہجد کا بھی خاص طور سے اہتمام کیجیے، رات میں آپ اٹھ رہے ہیں، سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ توفیق دے تہجد لازمی پڑھی۔ قرآن کریم کی تلاوت کو بھی جو خوب کرے اس ماہ کے اندر میں، کہ قرآن کریم اس ماہ میں نازل ہوا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، تو اس لیے قرآن کریم کی خوب تلاوت کرے، بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف لام حرف میم حرف، کہ لام الگ حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف، یعنی ہر حرف کے اوپر میں 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہم لازمی جو قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، سنیں، جتنا ہو سکتا کریں۔ اللہ والوں کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال یعنی رمضان کے اندر میں ہر سال پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن مجید جو ہے پڑھا کرتے ہیں، 60 قرآن مجید، صبح میں ایک، شام میں ایک۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک صبح میں، ایک شام میں اور ایک تراویح میں۔ اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک صبح، ایک شام اور 3 تراویح کے اندر میں جو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ٹھیک ہے 60 65 63 تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو قرآن کریم کی جو تلاوت کریں، یہ چیز انشاءاللہ ہم کو مرنے کے بعد جو ہم کو جو کام آنے والی ہے۔